दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 9th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। यदि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, या फिर बिहार एसएससी हो, या फिर बिहार टीचर बीपीएससी टीचर वाला हो या बीपीएससी वाला हो, किसी भी एक वन डे वाला एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। तो इसको आप मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले हम इस पाठ की जो मुख्य बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे, और पाठ के मुख्य चर्चा के बाद में हम 50 गो ऑब्जेक्टिव जो कि टॉप तरीके संभावित सभी परीक्षा में सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ये इसके वन लाइनर पर। कह रहा है कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया, जिसको अमेरिका कहा गया, नई दुनिया अमेरिका का पता लगाया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्लियर हुआ कि नई दुनिया किसको कहा जाता है, तो अमेरिका को। नई दुनिया के पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। नई दुनिया के पता कोलंबस ने कब लगाया था? 1492 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव हो गया। इन उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए संग्राम को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे, सभी उपनिवेशों ने मिल करके और एक स्वतंत्रता संग्राम किए, उसी को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कह रहे आगे कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे। तो उसमें राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, धार्मिक कारण, सन्निकट कारण, जो कि सन्निकट को तत्कालिक कारण कहा जाता है, ये सब कारण था अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के। ये सब कारण, स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो था, इंग्लैंड की सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों का पारित किया जाना था, जिसका प्रस्फुटन बोस्टन टी पार्टी के रूप में हुआ। तो ये क्लियर हुआ। आगे कह रहा है कि 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ। और यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ से क्लियर हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में। और पेरिस की संधि द्वारा समाप्त किया गया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में। 1776 में स्टार्ट हुआ, 1783 में खत्म हुआ। यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1783 ईस्वी को। आगे कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, आयरलैंड तथा भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं क्या है इसका मुख्य शब्दावली क्या है। तो शब्दावली में है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब होता है कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध। स्टॉप एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार इंग्लैंड के सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया गया। चाय कानून क्या है? तो इस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। भारत से सीधे अमेरिका भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाइएगा। अगला है कि बोस्टन टी पार्टी क्या भाई? तो वह घटना जिसमें बोस्टन बंदरगाह पर स्थानीय नागरिकों द्वारा चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दिया गया, उसी को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। ये सब मतलब कि एक बड़ी बढ़िया है। ऐसे मान लिया जाए कि आ जाएगा कि बोस्टन टी पार्टी क्या है, तो उसके लिए ये सब जरूरी है। अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि 1492 ईस्वी में क्या हुआ था? तो कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया था।
1756 से 1756 BC क्या है भाई? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, देखिए 7 साल हो गया, इसलिए इसका नाम रखा गया सप्तवर्षीय युद्ध। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। कब से? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉम्प एक्ट कब पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में। अगला है कि 1767 ईस्वी में क्या हुआ था भाई? तो ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु पर कर लगाया था। आगे क्या है? आगे कि 1773, ये क्या है? तो चाय कानून बना था 1773 ईस्वी में। 5 सितंबर 1774 ईस्वी में क्या हुआ था? 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों द्वारा फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन हुआ था। अब देखिए कह रहे कि 18 अप्रैल 1775 ईस्वी। तो देखिए जो 9th क्लास के NCERT का बुक है ना, उसमें से मेन बिंदु को यहाँ छांट करके लिखा गया है, एकदम बीच गहराई से यहाँ निकाला गया है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस सबसे बड़ा एग्जाम UPSC BPSC में समझ लीजिए कि आता है क्वेश्चन, और नॉर्मल में तो आएगा ही आएगा। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को क्या हुआ था? तो ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। आगे कह रहा है कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को क्या हुआ? तो फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन, जिसमें जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1776 में क्या हुआ था? तो टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुआ था। देखिए यहाँ से आ गया एक ऑब्जेक्टिव कि टॉमस पेन की जो पत्रिका थी कौन थी? तो कॉमन सेंस है। आगे कह रहा है कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी को क्या हुआ था? तो पेरिस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में समाप्ति की गई थी 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। आगे भी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। 1787 ईस्वी में क्या हुआ था? तो अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ था। कब? अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। अमेरिकी संविधान लागू कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ कब? तो 1782। सबको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट तिथि है, इसलिए ये कभी भी किसी भी पेपर में आ सकता है। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला कब? 1793 ईस्वी में। 1820 में आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर। तो ये रहा मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अब जितना पढ़ाएं उसमें से भी रहेगा और बाहरी भी रहेगा, तो इसको आप लोग अपने से बना सकते हैं कि कितना आप लोगों का सही हुआ और कितना गलती हुआ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। तो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर टॉमस पेन ने। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कॉर्नवालिस। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? देखिए एकदम ऊपर जो पढ़ा है उसमें से सब आ रहा है, इसलिए बार बोले हैं कि नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकी संविधान कब लागू कहेगा? तो लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध जो 7 वर्ष तक चला था, इसमें किस देश की विजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1765 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मध्यम वर्ग ने। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? विश्व में प्रथम लिखित संविधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अमेरिका में। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पेरिस की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का सेनापति तो वाशिंगटन था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जब कहेगा तो हम लोग कहेंगे जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इसमें ब्रिटेन की विजयी हुई थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो कहेगा तो कोलंबस। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली का। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 13। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? फ्रांस ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक के कारण की बात कहेगा ना तो हम लोग कह देंगे बोस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड का राजा कहेगा ना तो हम कहेंगे जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान जो होता था वो सेनापति होता था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बात कर रहे हैं तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रांस की। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हो रहा था ना, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी लिख रहा है, उसी का नाम है। तो इंग्लैंड जीत गया था और फ्रांस हार गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग की। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ख, अटलांटिक महासागर।
नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को ना। लॉरेंज लॉसेज फेचर का सिद्धांत किसने दिया था? लॉसेज फेचर का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिगत शासन की नीति। अमेरिका के प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टॉम्प एक्ट कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं ने का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो ये नारा दिए थे सैमुअल एडम्स। स्टॉप एक किसने लगाया था? तो ये ग्रीनविले। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण के बारे में कह रहा है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है ना, कौन कौन सा ऑप्शन है। बॉस्टन टी पार्टी आ ही गया, तो बॉस्टन टी पार्टी आ गया तो हम क्यों छोड़ेंगे बॉस्टन टी पार्टी को, यहीं सही कर देंगे। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया के बारे में कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1774 ईस्वी में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1776 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आप लोगों को लेक्सिंगटन में। लेक्सिंगटन जगह है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? तो ये हो जाएगा 4 जुलाई को। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ये थॉमस जेफरसन की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, सेनापति भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो फ्रांस ने। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया? 1789 ईस्वी में। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विषय में किसका योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को छोटा पिट। छोटा पिट। पांच असहनीय कानून किसने बनाए थे? असहनीय, जिसको सहा नहीं जा सकता है, तो लॉर्ड नॉर्थ ने। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। सेनापति लफायवे कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को फ्रांस के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड की। स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो स्टॉम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो एकदम आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी पढ़िए अच्छा से, आपके दोस्त भी अच्छा से पढ़े। तो दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मध्यम वर्ग ने। ये रहा मेरे 50 क्वेश्चन।